हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से डीएमएलटी सेकेंडरी का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिपिड एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फैट होता है। लिपिड वाटर में इंसोल्यूबल होता है, जबकि यह अल्कोहल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है। लिपिड हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं। लिपिड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है, जिसे फैटी एसिड कहते हैं। लिपिड क्या है? तो लिपिड है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है फैट। जो लिपिड होते हैं वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन यह अल्कोहल हुआ, एसीटोन हुआ और क्लोरोफॉर्म हुआ, इसमें सोल्युबल होते हैं। वाटर में इनसोल्युबल, एसीटोन एसीटोन अल्कोहल, एसीटोन और अल्कोहल में ये सोल्युबल होते हैं। जिस किस प्रकृति के होते हैं? तो ये हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं, यानी इन्हें पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? पानी से डर, इसलिए ये पानी में इनसोल्युबल होते हैं। लिपिड का एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है जो कि लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है। और लिपिड में दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिपिड टू मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड। जो लिपिड्स के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? एक ग्लिसरॉल होता है और एक फैटी एसिड होता है। चलिए इनको डिटेल्स में देख लेते हैं। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है और हर कार्बन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH होता है। जो ग्लिसरॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है और हर कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH से जुड़ी होती है। मैंने आपको क्या बताया? जो लिपिड होते हैं उसके दो प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक ग्लिसरॉल होता है और एक फैटी एसिड होता है। जो ग्लिसरॉल होता है वो 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो OH होता है। जो फैटी एसिड है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और इसमें हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। जो ग्लिसरॉल है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो फैटी एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। इसका फॉर्मूला COOH है, इसका OH है। यह है इसका अंतर। अब बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। जो फैटी एसिड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें केवल सिंगल चेन होती है और कोई दूसरा बॉन्ड नहीं पाया जाता। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये क्या होते हैं? इसके पास दो बॉन्ड होते हैं और एक से ज़्यादा चेन पाई जाती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फैटी एसिड है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें क्या होते हैं? सिंगल चेन होती है और कोई भी दूसरा बॉन्ड नहीं होता। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें दो बॉन्ड होते हैं, इसमें एक बॉन्ड हो रहा था, इसमें से इसमें क्या था? उसमें कोई दूसरा बॉन्ड नहीं था, इसमें दो बॉन्ड है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था इसमें कोई भी दूसरा बॉन्ड था ही नहीं और इसमें दो बॉन्ड थे। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था इसमें केवल सिंगल चेन थी और इसमें एक से अधिक चेन है। ये दोनों अंतर हैं इसमें। अब बात करते हैं, यह रूम टेम्परेचर पर जमे हुए रहते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये रूम टेम्परेचर पर जमे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये पिघलते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यह रूम टेम्परेचर पर पिघले हुए होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसका एग्जाम्पल क्या है? ल्यूरिक एसिड, माइलेस्टिक एसिड और परमेट्रिक एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसका एग्जाम्पल क्या है? लैनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और परमेटोलिक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। जो लिपिड्स है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट है इसके? तो सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डाइवर्ट लिपिड, डेरिवेट लिपिड। जो सिंपल लिपिड है उसको क्या कहते हैं?
होमोलिपिड्स के नाम से जाना जाता है। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है उसको हेटेरोलिपिड्स के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिंपल लिपिड है उसको होमोलिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड है उसको हेटेरोलिपिड्स। अब बात करते हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में। ये क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड के साथ साथ अल्कोहल जुड़ा रहता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, फैट, ऑयल, वैक्स, यह सब सिंपल लिपिड्स होते हैं। जो सिंपल लिपिड्स है इसमें क्या होता है? जो फैटी एसिड होता है, जो कि मैं अभी आपको समझाया था, ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंपल लिपिड में क्या होता है? सिंपल लिपिड्स में ये फैटी एसिड के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड हुआ, फैट हुआ, ऑयल हुआ, वैक्स हुआ, ये सब क्या सिंपल लिपिड्स होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। ये क्या होते हैं? इस लिपिड्स में फैटी एसिड से अल्कोहल जुड़ा हुआ रहता है और इसके साथ कुछ और समूह भी पाए जाते हैं। सिंपल लिपिड में क्या था? फैटी एसिड के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें फैटी एसिड भी है, अल्कोहल भी, और इसके साथ अन्य ग्रुप भी, कुछ अन्य ग्रुप भी जुड़े हुए रहते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेट लिपिड के बारे में। ये क्या होते हैं? इस प्रकार के लिपिड सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर बने होते हैं। जो सिंपल लिपिड था वो क्या हो रहा था? वो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना हो रहा था। और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड था वो किससे मिलकर बना हो रहा था? फैटी एसिड, अल्कोहल और तथा उसमें और कुछ ग्रुप जुड़े हुए थे। और जो ये वाला लिपिड है इसमें क्या हो रहा था? ये सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर बने होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फिर ये जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, मोनोहाइड्रेट और डिग्लिसराइड, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड के बारे में। इसके क्या क्या फंक्शन है? तो फैट एनर्जी को स्टोर रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। क्या है? फैट एनर्जी को स्टोर रखने का काम करता है। सेकंड है कोशिका व्यक्ति की संरचना बनाए रखता है। नेक्स्ट है बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, फैटी एसिड इंसुलेशन का कार्य करती है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन या अप होता है तो ये क्या करता है? यह इंसुलेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट है यह फैट में सोलुबल विटामिन को एकत्रित करता है। क्या है? जो सोलुबल विटामिन है उसको एकत्रित रखता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो लिपिड्स है उसका फंक्शन क्या है? फैट एनर्जी को स्टोर रखता है, कोशिका भित्ति की संरचना बनाए रखता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो फैट इंसुलेशन का काम करता है, और फोर्थ है फैट में जो सोलुबल विटामिन है उसको इकट्ठा कर रखने का काम करता है। हम लोग की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।